कश्मीर में अपनी सेवाएं देते आतंकियों को मार गिराया गया। अक्टूबर 2000 किया। अपने साथियों को खतरे में देखे शूरवीर अधिकारी निडरता से आगे बढ़े एवं भीषण गोलीबारी के बीच बेहद नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया। इसी बीच पड़ोस के एक अन्य गांव से आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर उत्कृष्ट सामरिक सूझबूझ के साथ अपने दल का एक बड़ा हिस्सा वहां भेजा, जिसके फलस्वरूप एक और आतंकी को मार गिराया गया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दो अप्रैल 2023 झारखंड के चतरा जिले में माओवादियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक नक्सल विरोधी अभियान में उप कमांडेंट विक्रांत कुमार को आईईडी क्लियरेंस का जिम्मा सौंपा गया। एक्सप्लोसिव डिवाइस के निरंतर खतरे एवं विद्रोहियों द्वारा किलेबंद ठिकानों से निरंतर की जा रही गोलीबारी के बीच आप अपने दल के साथ विद्रोहियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। लगभग 50 मिनट की भीषण गोलीबारी के बाद 5 खतरनाक विद्रोहियों को मार गिराया गया एवं आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। साथ ही एक घायल विद्रोही नेता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रभावी एवं चुनौतीपूर्ण अभियान के फलस्वरूप कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया एवं स्थानीय सुरक्षा में अत्यधिक सुधार हुआ। असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो ने भी 2 अप्रैल 2023 को झारखंड के चतरा जिले में चलाए गए जोखिमपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान में भाग लिया। विद्रोहियों के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा उनका दल अचानक किलेबंद माओवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उबड़-खाबड़ इलाके की चुनौतियों से जूझते हुए आईईडी विस्फोट तथा विद्रोहियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आमने सामने की लड़ाई में आपके दल ने जवाबी हमला करते हुए बेहद नजदीक से 2 माओवादियों को मार गिराया। इस अभियान में 5 विद्रोहियों के शव, AK राइफल्स तथा अन्य हथियार बरामद किए गए एवं कई विद्रोहियों द्वारा उच्च स्तरीय आत्मसमर्पण भी किया गया। अद्भुत बहादुरी तथा उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो। विंग कमांडर 1N डेस्मिन कीन, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट, भारतीय वायुसेना। वर्ष 2022-23 में आप जगुआर स्क्वाड्रन में तैनात थे। 24 जुलाई 2023 जगुआर लड़ाकू विमान की गगनभेदी उड़ान के दौरान आपने देखा कि विमान अचानक दोनों इंजन की तेल प्रणाली में आई गंभीर खराबी की चेतावनी दे रहा था। ऐसे हालात में कीमती इंजन को बचाने के लिए इसका बंद करना अत्यंत आवश्यक था। उच्चतम व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए
आपने केवल बाएं इंजन को बंद किया तथा दाहिने इंजन द्वारा विमान को निकटतम हवाई पट्टी की ओर उतारना शुरू किया। 2500 फीट पर दाहिना इंजन भी भयावह रूप से विफल हो गया और विमान घनी आबादी क्षेत्र में एक शक्तिहीन ग्लाइड की तरह नीचे गिरने लगा। ऐसे जानलेवा हालात में विमान से कूदने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस जांबाज वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारा। इस प्रकार अपने देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के जान माल पर आए संभावित संकट को भी निरस्त किया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल एवं असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। विंग कमांडर वर्नन डेस्मिन कीन। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, उड़ान पायलट, भारतीय वायु सेना। साल 2023 के दौरान आप लड़ाकू विमान प्रशिक्षण विंग में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे। 25 अगस्त 2023 की घोर अंधेरी रात में आपको किरण वायुयान के एक प्रशिक्षु पायलट के साथ उड़ान भरने का चुनौतीपूर्ण जिम्मा सौंपा गया। जो ही विमान ने उड़ान भरी, एक पक्षी के टकराने से इंजन में आग लग गई। इन विषम परिस्थितियों में जब लैंडिंग गियर ऊपर जा चुका था, वायुयान को नीचे उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण था। अद्भुत मानसिक संतुलन का परिचय देते हुए आपने लगभग 1000 फीट के शेष रनवे पर वायुयान को सुरक्षित उतारा। रात के घने अंधेरे में जानलेवा हालात के बीच वायुयान को फोर्स लैंड करने के दिलेर निर्णय से बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति के साथ साथ जानमाल के नुकसान को भी बचाया जा सका। असाधारण उड़ान कौशल, अद्भुत साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस। श्री अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सितंबर 2023 के दौरान आपने उच्च कोटि की सूझबूझ, संयम एवं शौर्य का परिचय देते हुए एक विदेशी आतंकी का सफाया करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अद्भुत संकल्प शक्ति, राष्ट्र प्रेम एवं शौर्यपूर्ण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया, 5वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर राइफल्स। आप बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के समीप एक एम्बुश पार्टी कमांडर के रूप में तैनात थे। कुछ दूर स्थित एक नाले के पार 4 सशस्त्र आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर आपने उच्च सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए आतंकियों को अपनी तरफ बढ़ने दिया। आश्चर्य को बरकरार रखते हुए आपने आतंकियों को चुनौती दी। दोनों ओर से की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए आपने एक आतंकी को मार गिराया एवं 2 और भाग रहे आतंकियों को घायल कर दिया। अद्वितीय साहस एवं सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया। कर्नल पवन सिंह, 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, रेकी एवं ऑब्जर्वेशन।
10 अक्टूबर 2023 कर्नल पवन सिंह को कारगिल सेक्टर में माउंट नून के कैंप से एक पर्वतारोही अभियान दल के साथ हुए गंभीर हादसे की सूचना मिली, जिसमें घायल सदस्यों की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह एक ऐसा इलाका था जो हेलीकॉप्टर की शक्ति सीमा से परे था। असाधारण व्यावसायिक कौशल एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने विमान का वजन कम करने के लिए दरवाजे, सीट, जीवन रक्षक किट, यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक हटा दिए। प्राणघातक परिस्थितियों में आपने सफलतापूर्वक एक लो होवर तकनीक द्वारा अभियान दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। लहू जमाती ठंड एवं ऑक्सीजन की कमी से शरीर शिथिल पड़ने के बावजूद आपने कुल 14 सदस्यों के बचाव का मार्ग प्रशस्त किया। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट उड़ान कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल पवन सिंह। नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार पी पवन सिंगा, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 56वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। सन 2023 में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सूबेदार पी पवन सिंगा 5 आतंकवादियों द्वारा संभावित घुसपैठ की जानकारी के आधार पर घुसपैठ विरोधी अभियान में एक घात दल का नेतृत्व कर रहे थे। तकरीबन सुबह 10 बजे 5 आतंकवादियों को देखा गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने उन 5 आतंकवादियों को घेरना शुरू किया, किंतु आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी और ग्रेनेड्स के साथ आपकी टीम पर हमला किया। अपनी टीम पर आसन खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग का सटीकता से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। अतः नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार पी पवन सिंगा को असाधारण वीरता, दृढ़ साहस, कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु एवं एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार पी पवन सिंगा। मेजर साहिल रंधावा, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। नवंबर 2023 को शोपिया जिले के एक गांव में 5 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी मेजर साहिल ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई और लक्ष्य स्थान की घेराबंदी शुरू करने की जिम्मेदारी संभाली।